हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने IT स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया वो 300 IT स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किया गया। ऑप्शन है 300। सरकार चयनित स्टार्टअप में 100 यूनिकॉर्न बनाने के लिए सीड फंडिंग और मार्केट एक्सेस प्रदान करेगी। उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि में समृद्धि के लिए मेरिट नहीं है, ये है मेट वाई के स्टार्टअप त्वरक की अवधारणा को सिलिकॉन वैली आधारित त्वरक वाई कॉम्बिनेटर की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मेट वाई 6 महीने के लिए चयनित स्टार्टअप और मेंटरशिप के लिए 40 लाख तक का सीड फंड प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की। तो यह घोषणा की गई 30% तक। ऑप्शन बी 30। इस कदम से बैंक कर्मचारियों के प्रति परिवार फैमिली पेंशन 30,000 रुपये से बढ़कर 35,000 रुपये तक हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने का भी निर्णय लिया है। और ये जो पेंशन बढ़ाई जाएगी, जो फैमिली पेंशन है, वो इसका जो निर्णय लिया गया, जो घोषणा करी गई, वो 25 अगस्त को करी गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैक्सीन इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यह उद्घाटन हुआ बेंगलोर में। ऑप्शन सी बेंगलोर। और बेंगलोर जो है वो आपकी कर्नाटक की राजधानी है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने बेंगलोर स्थित गिव इंडिया की एक महत्वाकांक्षी पहल वैक्सीन इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में हाशिए के वर्गों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करना है। वर्तमान में कर्नाटक में गिव इंडिया का टीकाकरण कार्यक्रम विभिन्न संगठन, अस्पताल जैसे ACT ग्रांट्स, नारायण हेल्थ, स्पर्श हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल के साथ साझेदारी करके गरीबी और जोखिम वाले समूह को समान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। अब तक गिव इंडिया ने बेंगलुरु में कचरा बीनने वालों, BPL कार्ड धारकों, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों और अन्य लोगों को लगभग 1 लाख टीके लगाए हैं। अब ये जो है बेंगलोर में इसका उद्घाटन हुआ। बेंगलोर है आपकी कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और किस देश के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के बीच समझौता किया। तो यह समझौता हुआ भारत का जो आपका ICAI है उसके और रूस का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स ऑफ रसिया मीन्स ऑप्शन डी के बीच ये समझौता हुआ है। यह समझौता ज्ञापन व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, व्यावसायिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, लेखांकन ज्ञान की उन्नति के क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संगोष्ठियों, सम्मेलनों, संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। पार्टियां सूचना समर्थन के साधन के रूप में एक दूसरे की वेबसाइट के लिए एक लिंकेज भी बनाएंगी। अब ये जो है समझौता रसिया के साथ हुआ। तो रसिया के बारे में जानते हैं। रसिया जो कि आपका यूरोप में इतना एरिया है और एशिया में आपका रसिया का इतना एरिया है। मोस्टली एरिया कहाँ पर है आपका एशिया में।
इसके बाद जो रसिया की राजधानी वो है आपकी मॉस्को, मुद्रा है रसियन रूबल। और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये पूरा क्या है आपका रसिया। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और ये आपका क्या है, ये नीचे रसिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीयों की औसत पारिवारिक आय कितने अमेरिकी डॉलर है। तो अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी जो औसत पारिवारिक आय है वह है 1,23,700 अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन ए। यह जो है नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अमेरिका में जो भारतीय हैं उन्होंने धन और कॉलेज शिक्षा के मामले में कुल अमेरिकी आबादी को पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जो आपका अमेरिका है इसमें एशिया के रूप में पहचान करने वाले लोगों की संख्या पिछले 3 दशकों में लगभग 3 गुना हो गई है और एशिया अब देश के 4 सबसे बड़े नस्लीय और जातीय समूह में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अभी जो है आपका ये जो रिपोर्ट है वो अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी जो पारिवारिक आय है उसका जो औसत निकाला गया, तो ये कहाँ निकाला गया है, ये अमेरिका में। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। वहाँ की मुद्रा है आपकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये क्या है, ये है आपका अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संदीप बख्शी किस बैंक के पुनः MD और CEO बने। तो ये बने आपके ICICI बैंक के। ICICI बैंक के MD और CEO ये फिर से नियुक्त हुए हैं। किसने नियुक्ति करी, इनकी नियुक्ति करी RBI ने। पुनर्नियुक्ति जो है वो आपके 15 अक्टूबर से प्रभावी है और 3 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। MD और CEO के रूप में ये नियुक्ति से पहले जो है ये मुख्य परिचालन अधिकारी थे। कहाँ पर, ICICI बैंक में। अगला क्वेश्चन, BSF के महानिदेशक कौन बने। तो BSF के महानिदेशक बने पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन C। ये 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इनको 25 अगस्त को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो पंकज कुमार सिंह हैं वो वर्तमान में BSF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 31 अगस्त को IPS अधिकारी और ITBP DG SS देशवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद ये कार्यभार संभालेंगे। 31 अगस्त से ये महानिदेशक होंगे। पंकज कुमार सिंह के पिता और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने भी अतीत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नेतृत्व किया था। सरकार ने 1988 बैच के IPS अधिकारी संजय अरोरा जो तमिलनाडु कैडर के हैं और बालाजी श्रीवास्तव जो एगमुट कैडर के हैं को भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया। तो मिशन वात्सल्य जो योजना है, जो मिशन है, इसको शुरू किया महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन D महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गरीब परिवारों को कोरोना वायरस संक्रमण से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन वात्सल्य शुरू किया। इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक स्थान पर 18 लाभ, योजनाएं, सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें इन महिलाओं के लिए संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। पिछले 18 महीने में कोविड-19 के कारण 15,095 महिलाओं ने अपने पति को खो दिया। जिला टास्क फोर्स द्वारा कुल 14,661 महिलाओं को सूचीबद्ध किया गया। महिला एवं बाल विकास के कर्मचारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्थानीय इकाई अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी महिलाओं के घर जाकर उन्हें ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब ये योजना जो है मिशन शुरू हुआ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं उद्धव ठाकरे और ये हैं राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मसाला बोर्ड ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया। तो यह आयोजन किया आपका बैंकॉक में। ऑप्शन D बैंकॉक। स्पाइसेज बोर्ड ने
भारतीय दूतावास बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, के सहयोग से आभासी तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में भारत के 240 से अधिक निर्यातक और थाईलैंड के 7 से अधिक आयातक एक साथ आए। स्पाइसेज बोर्ड निर्यात सुविधा और प्रचार के लिए एक अनूठा वर्चुअल प्लेटफॉर्म शुरू करने की प्रक्रिया है। पोर्टल में भारतीय मसाला उद्योग के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर और मीट, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि आयोजित करने की सुविधा भी होगी। अब ये जो आपकी मीट हुई थी, ये हुई थी आपके बैंकॉक शहर में। तो आइए पहले, बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी है, तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये आपका थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक, वहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी थाई बात। जो वहाँ के मोनार्च हैं वजीरा लोंगक्रोन, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रायुट चान ओचा। और ये क्या आपका थाईलैंड का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मानद अध्यक्ष के रूप में एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच में शामिल हुए? तो वो कौन शामिल हुए? वो हुए आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी। 25 अगस्त को महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मानद अध्यक्ष के रूप में फुटबॉल कोच संघ में शामिल हो गए। आदित्य ठाकरे मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के भी प्रमुख हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच भारत में कोचों का प्रमुख संघ है। AIFC को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। AIFC मीन्स क्या? AIFC आपका भारतीय फुटबॉल कोच संघ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने उन्नत ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकी या टेडॉक्स नामक तकनीक विकसित की? तो इसको विकसित किया है आपके टेरी, TERI, ऑप्शन सी। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी नई दिल्ली में उन्नत ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकी या टेडॉक्स नामक एक तकनीक विकसित की है। यह UV फोटोकैटलिसिस का उपयोग करता है और नगर पालिका सीवेज और अत्यधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक अपशिष्ट जल धाराओं का शुद्धिकरण कर सकता है। यह जैविक और तृतीयक उपचार प्रणालियों पर कम निर्भरता और भार को कम करता है और शून्य तरल निर्वहन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बदलाव किए? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बदलाव किए चीन ने, ऑप्शन डी, चीन। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बदलाव किए और सभी स्तरों पर छात्रों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक विचारधारा से परिचित कराने का फैसला किया। नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय देश और समाजवाद के प्रति प्रेम पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य विद्यालयों में छात्रों को बुनियादी राजनीतिक राय बनाने में मदद करने के लिए अवधारणात्मक अनुभव और ज्ञान अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महाविद्यालयों में सैद्धांतिक चिंतन की स्थापना पर अधिक बल दिया जाएगा और विचारधारा को उच्च शिक्षा के बुनियादी, व्यावसायिक और विभिन्न विषयों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा। अब जो है यह पाठ्यक्रम शुरू किया चीन ने। तो चीन के बारे में जानते हैं। ये येलो जो भी है आपका हिस्सा, ये पूरा चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उपराष्ट्रपति वांग किसान, और ये क्या है आपका चाइना का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफ़गानिस्तान के जो अपने नागरिक हैं उसकी निकासी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के काबुल से अपने नागरिकों और अफ़गान भागीदारों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। ऑपरेशन का नाम तब पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों के एक नए जत्थे के आने का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। तालिबान द्वारा अफ़गान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली के लिए 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत अब 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है।
अब ये अफ़गानिस्तान से संबंधित है मिशन, और जो अफ़गानिस्तान है वो आपका चेंज हो चुका है, जो वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह थे सब चेंज हो चुकी हैं। तो ये जो आपको आगे इमेज मिलेगी, ये इमेज थोड़ी सी गलत है, सही नहीं हुई है, तो इसलिए वहाँ आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आपका अफ़गानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल, और जो वहाँ की मुद्रा है वो है आपकी अफ़गानी। बाकी का जो डिटेल है वो चेंज हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट टाइम हम चेंज कर देंगे। अगला, हाल ही में रामनाथ कोविंद के नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के साथ सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो वो नियुक्ति हुई है आपके 9 न्यायाधीश की। ऑप्शन बी 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। शीर्ष अदालत के नए न्यायाधीश में न्यायमूर्ति बी नागरत्न, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में CJI सहित 35 की स्वीकृति शक्ति के स्थान पर 24 न्यायाधीश के साथ काम कर रहा है। 9 न्यायाधीश की नियुक्ति से कार्यबल 33 हो गया है, यानी कि जो नियुक्ति होती है वो कुल 35 होती है। अभी तक कार्य हो रहा था 24 के साथ में, अब 9 की और नियुक्ति हो गई, तो कुल वहाँ पर अब कितने हो गए न्यायाधीश? 33। यह एक सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियन द्वारा अनुशंसित नामों की सबसे बड़ी संख्या थी और सबसे तेज थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने त्रिची असॉल्ट राइफल का अपना डाउन फोल्डिंग बट संस्करण लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने। ऑप्शन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने 25 अगस्त को त्रिची असॉल्ट राइफल का अपना डाउन फोल्डिंग बट संस्करण लॉन्च किया। TAR डाउन फोल्डिंग बट की कुल लंबाई बट ओपन कंडीशन में 900 mm और फोल्डिंग कंडीशन में 650 mm है। 7.62 × 39 मिलीमीटर mm। TAR एक शक्तिशाली व्यक्तिगत स्वचालित हथियार है जिसे सिंगल और बर्स्ट फायरिंग मोड में फायरिंग से दुश्मन को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो बने वो बने प्रलय वर्मा। ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को अधिवक्ता प्रलय वर्मा की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन द्वारा 2 मार्च को बेंच में पदोन्नति के लिए वर्मा के नाम की सिफारिश की गई थी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्जो में रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में कौन शामिल हुए? तो वो शामिल हुए लिएंडर पेस। ऑप्शन ए। खेल के दिग्गज लिएंडर पेस 26 अगस्त को स्पोर्जो में रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में शामिल हुए। स्पोर्जो खेल उद्योग के दिग्गज जी श्रीनिवासन द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन खेल शिक्षा कंपनी है। यह एक मूल्यांकन उपकरण प्रदान करता है जो प्रतिभागियों को उनके कौशल सेट और व्यक्तित्व के साथ साथ उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में शिक्षा और प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर एक रोड मैप को समझने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो दूसरा राज्य बन गया इसमें मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इससे पहले किसने लागू किया था? वो था आपका कर्नाटक, और दूसरे नंबर पर बन गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। नई शिक्षा
नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और कौशल आधारित विषयों पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को एक चिकित्सा ऑक्सीजन प्लांट दान किया? तो यह दान किया गया नेपाल को। ऑप्शन सी नेपाल। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में हिमालयी राष्ट्र के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में नेपाल को एक चिकित्सा ऑक्सीजन प्लांट दान किया। DRDO द्वारा विकसित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट एक साथ 200 रोगियों की सेवा करने की क्षमता रखता है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ को 960 लीटर प्रति मिनट वाला मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सौंपा। संयंत्र BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान मिशन में स्थापित किया गया है। अब नेपाल को दिया गया, तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। वहाँ की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। और ये क्या आपका नेपाल का फ्लैग। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में कामराजार सलाई पर मरीना में किसका स्मारक बनाया जाएगा? तो वो स्मारक किसका बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मरणोपरांत किसकी पुस्तक मंक इन ए मर्क का विमोचन किया गया? तो वो थी डॉक्टर अशोक पनगड़िया की पुस्तक। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।